उसका नाम तक्सुया है और इसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी मैजिकल स्किल नहीं होती, इसलिए तक्सुया की फैमिली उसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन मान लेती है। पर उसके मॉम उसके ऊपर काफी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करती है जिससे कि उसे कोई मैजिकल स्किल मिल जाए, उसके पास कोई पावर आ जाए, पर नहीं आती। और तक्सुया की जो फैमिली है वो ओहदे में बहुत ही ऊंची लेवल की है, आप और मैं उस तक पहुंच ही नहीं सकते। अब तक्सुया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उन्हें कोई नतीजा मिलता नहीं, जिसकी वजह से उन्हें तक्सुया को फेल करना पड़ता है। यानी कि तक्सुया के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बर्ताव किया जाता है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसा कि बाकी उनके फैमिली पीपल्स के साथ किया जाता है वैसा नहीं। तो हम लोग इस कहानी में यही देखने वाले। अब तक्सुया की जो पूरी फैमिली है, उसकी मदर और उसकी सिस्टर दोनों बिजनेस क्लास प्लेन में जा रहे होते हैं, वहीं पे वो लोग मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं कहीं पे, और तक्सुया उसी समय एक नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लास में बैठा होता है। 2 दिन से उस बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया। अब भाई 2 दिन से तो मैंने भी नहीं खाया, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था, इसलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, ये मुझे बहुत ही बुरा लगा। अब तक्सुया वहाँ पे एयरपोर्ट में उनके साथ खड़ा था, तो उसकी मदर बोलती, यानी कि उसकी सिस्टर बोलती कि इसको हर जगह पर साथ में ले जाना जरूरी। तो उसकी माँ बोलती, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, यही आज से तुम्हारा सब जगह पे ध्यान रखेगा, इसलिए तुम्हारे साथ ये एनी टाइम रहेगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए। वो घर के बाहर जाने की जिद करती है। उसकी मॉम बोलती, ठीक है तुम अपने भाई को भी साथ में ले जाओगी। अब तक्सुया को ले जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अब वो क्या ही कर सकती। अब वो सनसेट यहाँ पे एंजॉय कर ही रही थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और म्यू को चलते चलते कुछ सोच रही थी। जैसे ही वो किसी से टकराने वाली थी, उसी समय तक्सुया उसे पीछे खींच लेता है। और ये इस आइलैंड के जो होते हैं बॉडीगार्ड या आप सुरक्षा कर्मी मान सकते हो, तो ये लोग वो होते हैं। और वो लोग तक्सुया की ऐसी हरकत देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तक्सुया पे अटैक करने लग जाते हैं। पर तक्सुया अपने दोनों हाथों से उसके एक पंच को बहुत ही आसानी से रोक देता है। ये सारा चीज देख के तो उस सोल्जर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो तक्सुया के साथ वहीं पे बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करने लग जाता है। तक्सुया के ऊपर वो बहुत सारे पंचेस भी यूज करता है, पर तक्सुया उसके हर पंच से बच के उसे एक बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। ये सब बाकी सारे लोग देख के डर जाते हैं और तक्सुया अपनी बहन को लेके वहां से चला जाता है। उसकी बहन तो ये सब देख के हैरान थी कि तक्सुया इतना सब कैसे कर सकता है। उसके माइंड में तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। म्यू को और उसका भाई दोनों एक साथ घर आ चुके थे। अब म्यू को बताती है कि उसके भाई ने उसकी जान बचाई थी। वैसे तो वो कभी उसके भाई को भाई नहीं बोलती, ये आप लोग बाद में समझ जाओगे। तो वो बोलती है कि आज मेरी इसने जान बचाई। अब रात को उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस मीटिंग में नहीं जा पाते, इसलिए मियुको को उस मीटिंग में जाना होता है। इसलिए वहां पे वो लड़की आके उन्हें बोलती है कि तुम्हें अपने साथ अपने भाई को ले जाना चाहिए और तुम दोनों जाके वो मीटिंग अटेंड करो, इससे तुम्हें भी काफी अच्छा लगेगा, और वैसे भी आंटी का ध्यान तो मैं रख लूंगी। अब आंटी शब्द मेरी तरफ से है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब ये लड़की बोलती है, मैं तो इंसान हूँ नहीं, मैं एक रोबोट हूँ, तो एटलीस्ट तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। ये सारी कह के हम लोग पार्टी के सीन। तो तक्सुया और मियुको अब पार्टी में आ चुके थे। मियुको वहां पे जाते ही सभी से मिलने लग जाती। तभी वहां पे 2 सिबलियंस खड़े होते हैं और तक्सुया एक बॉडीगार्ड था, इसलिए वो एक नॉर्मल जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। अब उसके पास 2 सिविलियन आते हैं मियुको के बाद और बोलते हैं, हाय हेलो तुम कैसी हो और तुम्हारे हालचाल कैसे चले। अब बाद में ये सारी बातें होने के बाद वो लोग उसके भाई के बारे में पूछने लग जाते हैं, यानी तक्सुया के बारे में, और थोड़ी देर बाद वो लोग तक्सुया के पास जाके खड़े भी हो जाते हैं। अब ये सारी बातें उनके फादर को कुछ अच्छी नहीं लगती कि एक ऑर्डिनरी लड़के के पास मेरी बेटियां क्या कर रही है। तो ये सारी म्यू को ये बातें सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाती है और म्यू की देखती है कि आज तक तक्सुया हमारे साथ कभी भी इतनी बात नहीं करता और कभी भी वो मुस्कुराया नहीं है, पर आज इन लड़कियों के साथ वो कितना खुल के उनके सामने मुस्कुरा रहा है, यानी कि वो कितना अच्छा तरीके से बात कर रहा है उन सभी के साथ। ये सारी चीजें तो अब वो लोग देख ही रहे थे। म्यू को ये लगता है कि तक्सुया बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, इसलिए वो इतने कमजोर पीपल्स के साथ रहता है। पर वो जैसे एक बार तक्सुया की एक बार फिर से स्माइल दिखती तो वो एक बार फिर से उससे जेलस फील करने लगती है। और ये पार्टी तो अब ऐसे ही चलती रहेगी, इसलिए हम लोग चलते हैं कुछ दिनों के बाद। अब वो सभी लोग एक साथ बोट पे पार्टी के लिए आए होते हैं। वहां पे तक्सुया भी होता है और सभी लोग फैमिली फोटोज खींच रहे होते हैं। तभी तक्सुया की बहन उसकी मदर की फोटो खींचने के लिए बोट पे आ जाती है, पर तक्सुया वहां पे बोलता है कि मेरी कोई इजाजत नहीं है। तो दोनों भाई बहन एक साथ मिलकर फोटो खिंचाते हैं, पर दोनों इतने दूर दूर बैठे थे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा था। तभी वहां पे पता नहीं क्या होता है, उनकी बोट के ऊपर किसी प्रकार का अटैक हो जाता है और तक्सुया उस अटैक को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है और पूरे जो उसके साइड मतलब रॉकेट आ रहा था, तक्सुया उन्हें एक ही सेकंड में अपने सुपर पावर की मदद से, यानी कि मैजिक की मदद से
उन्हें बहुत ही आसानी से उड़ा देता है, नष्ट कर देता है। और ये सारी चीज़ें में अभी भी तात्सुया का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही नॉर्मल था। ये सारी उसकी बहन देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती कि तात्सुया इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी इतना हैरान कैसे नहीं रह हो सकता। तभी हम लोग देखते कि नाइट में कुछ जनरल्स वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि ये अटैक तो हमारे दुश्मन लोगों ने किया है जो कि आपको मारना चाहते हैं, इसलिए हम आपके घर को अब पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देंगे और हम आपको एक सेफ जगह पे भी ले जाएंगे। तभी उनकी मुलाकात तात्सुया से होती है और तात्सुया अपने बारे में बताता है। तभी वो जनरल बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है। तो ये सारी बातें उनको पता। तभी ये अधिकारी बोलता है कि जिस दिन तुम लोगों के साथ वो हादसा हुआ, मेरे सिपाहियों की तरफ से मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, इसलिए तुम हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों नहीं आते हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। अब तात्सुया को लोग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये तात्सुया इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तो शायद वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। अब तात्सुया की मॉम उसे वहाँ पे जाने की परमिशन दे देती है, बोलती कि तुम घर पे क्या ही करोगे, वैसे भी तुम घर पे अकेले रहते हो, इससे अच्छा तुम कुछ फाइट भी सीख लोगे। तभी तात्सुया की बहन मियो को बोलती कि मैं भी वहाँ पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं अपना खुद का ध्यान रख सकूँ, इसलिए वो बोलती कि मैं भी वहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग करना चाहूँगी। इसलिए तात्सुया की मॉम भी हाँ बोल देती है और उन दोनों को जाने की परमिशन देती है। अगले दिन तात्सुया और मियो को दोनों ही उस ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सोल्जर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वो जनरल बोलता है कि आओ चलो देखते हैं कि तुम लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हो, तो कुछ आजमाते हैं। मियो को वहाँ पे बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही थी। अब मियो की भाई इतनी थकी है क्योंकि रात भर वो मेरे साथ थी ना, सॉरी गलती मैं तो प्राइवेट बातें बताने लग गया। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं। अब वहाँ पे वो दोनों सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, पर तात्सुया के अटैक की वजह से उस सोल्जर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पर दोनों ही एक बार फिर से फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। अब तात्सुया की जो अटैक थे वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे और वो सोल्जर भी कुछ कम नहीं था, तो दोनों एक दूसरे के वार से काफ़ी अच्छे से बच रहे थे। पर तात्सुया उस सोल्जर का हाथ पकड़ के उसे ज़मीन पर गिरा देता है, यानी कि आप मान सकते हो चलॉक्स, अरे यार बोले नहीं जा रहे, रहने दो। तो ये सारी चीज़ें देख के मियो को तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तात्सुया इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग उस गंजे बंदे को देखते हैं जो कि उस दिन इनके सामने आया था बदतमीजी करने के लिए। अब वो वहाँ पे माफ़ी मांगता है और तात्सुया से एक बार फिर से फाइट करने को बोलता है, पर तात्सुया वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मना करता है, पर उसकी बहन उसको बोलती कि तुम्हें लड़ना चाहिए, तो वो उसकी बात मान के लड़ने लग जाता है। अब दोनों ही अपनी पावर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर तात्सुया तो बहुत ही आसानी से उसके हर वार से बच रहा था। और तात्सुया बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक से बच पाओगे? ये तुम्हारी थोड़ी गलत फहमी है कि तुम मेरे हर वार से बच पाओगे। तभी वो सोल्जर इतना ज़्यादा सुन के गुस्से में आ जाता है, उसके ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करता है। पर तात्सुया एक अलग ही मैजिक फॉर्म को क्रिएट करता है और वहाँ पे उस सोल्जर के ऊपर अटैक करता है और उसे एक ही बार में हरा देता है। अब भाई ऐसी मैजिकल स्किल मुझे भी चाहिए। जो लड़की मेरी बात नहीं मानेगी मैं उस पर ये ट्राई जरूर करना चाहूँगा। तो वो सोल्जर उसके बाद हार मान लेता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि हम दोनों ने बहुत ही अच्छी फाइट की और पुरानी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ करना। ये सारी चीज़ें होने के बाद वो लोग बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं और वहाँ पे जनरल भी आ जाते हैं, तो जनरल उनसे बातचीत करते रहते हैं और तात्सुया में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और हम लोग उसके अगले दिन घर का सीन देखते हैं जहाँ पे मियो को चाय पी रही होती है। तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि हमारे ऊपर कुछ हमले होने वाले हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस टाकू से निकल जाए या सावधान रहे। इसलिए तात्सुया की मॉम बोलती ठीक है हम लोग इस टाकू से निकलने का प्लान करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी मदर को एक फ़ोन आता है और जैसे वो कॉल उठाती तो सामने उसकी मदर की ट्विन सिस्टर होती जो कि हूबहू उसके जैसे दिखती है और वो बोलती है कि तुम्हें तात्सुया के ऊपर से वो सील हटा देनी चाहिए। तो उसकी मदर बोलती तुम ये सब क्या बोल रही हो? तो वो बोलती तुमने जो उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए जो सील उसके ऊपर लगाई तुम्हें वो हटा देनी चाहिए। अब यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है और हम लोग तात्सुया को देखते हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे सिक्योरिटी रूम में आया होता है जहाँ पे मिलिट्री एरिया होता है। अब वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब तात्सुया के साथ वो डैनी भी होता है, तो डैनी बोलता है कि हम सब आपकी बहुत ज़्यादा सुरक्षा करेंगे। अब वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ बातचीत होने लगती है और एक नॉर्मल फैमिली भी उनके साथ में तात्सुया को कुछ वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुने देती है। अब फायरिंग की आवाज़ तो मुझे भी नहीं सुने दी थी, पर तात्सुया को कैसे सुने दी थी ये लोग हम लोग नहीं समझ सके। तभी तात्सुया जमीन पे हाथ रखता है और सब फील करता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक मैजिक शील्ड यूज़ की गई है जिसकी वजह से वो उनका
पावर एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए तात्सुया वहाँ पे बाहर जाने की बातें करता है। तभी उसकी मदर उसके ऊपर से वो शील्ड हटा देती है, यानी कि उसकी पावर को जो रोक के रखी थी वो शील्ड को हटा देती है। जैसे तात्सुया बाहर आता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे फाइट चल रही है, कुछ सोल्जर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी जहाँ पे तात्सुया की बहन मियुको और उसकी मदर होती है, वहाँ पे एक बॉडीगार्ड मतलब सैनिक आता है और बोलता है कि हम लोग इस एरिया को खाली कर रहे हैं, तो आप लोगों को हमारे साथ आगे चलना होगा। तो तात्सुया की मॉम बोलती ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं, पहले तुम उस फैमिली को छोड़ के आ जाओ, उसके बाद हम लोग चल लेंगे। अब ये सारी बातें होती है तो पर वो लोग उनकी बात मान ही नहीं रहे थे, इसलिए वो सोल्जर उनके ऊपर गन तान देते और बोलते कि हम लोगों ने तुम्हें अरेस्ट कर दिया है। तभी हम लोग देखते कि डैनी वहाँ पे आ जाता है और वो डैनी के ऊपर भी फायरिंग करने लग जाते हैं। और तात्सुया के मॉम के साथ जो लड़की थी वो वहाँ पे एक शील्ड बना देती है, जिससे कि उनके ऊपर फायरिंग का कोई भी असर ना हो। अब डैनी वहाँ पे सभी लोगों को बुलाने लगता है और बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग अंदर कैसे आ गए। अब वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इस फैमिली को मार के जाएंगे। तो डैनी वहाँ पे बाहर सब लोगों को बुलाने की ट्राई कर रहा था, पर डैनी के ऊपर इतनी कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी, इसलिए डैनी वहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो सोल्जर भी वहाँ पे रुक जाता है और मियुको ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सारे सोल्जर धीरे धीरे करके बर्फ में जमने लग जाते हैं और वो पूरी फैमिली को एक ही झटके में मार देता है, यानी कि सब लोग सड़क की ओर प्रस्थान करने लगे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तात्सुया आ जाता है, जो कि बहुत ही तेज स्पीड से आया होता है और वो एक ही झटके में वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको बहुत ही आसानी से मार देता है। अब तात्सुया ये सारी चीज़ें देखी बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसकी फैमिली मर गई, इसलिए तात्सुया वहाँ पे एक स्पेल कास्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उन तीनों की जो मौत हुई है वो पूरी रिवाइव हो जाती है। अब मियुको को ये लगता है कि वो मर चुकी है, इसलिए वो अब यहीं पे रहेगी, मतलब वो एक सपना सा देख रही थी। उसके बाद वो अफसोस करने लगती कि उसने अपने भाई के साथ आज तक किसी भी अच्छे प्रकार का कोई भी बर्ताव नहीं किया, और उसकी आंखें बंद होने लगती। तभी मियुको अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है और वो अपने भाई को गले से लगा देती है, जिसके बाद वो पूरी फैमिली एक साथ जिंदा हो जाती है। अब भाई तात्सुया के पास ऐसी कैसी पावर है जिससे कि वो सभी को हील कर सकता है, उनकी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। ऐसी पावर अगर मेरे पास होती तो मैं तो डायनासोर को जिंदा कर देता। अब मेरे माइंड में तो कुछ नॉटी आइडिया भी है, पर वो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगी। वहाँ पे सभी लोग एक साथ उठ जाते हैं और सभी लोग तात्सुया को देखने लग जाते हैं। अब तात्सुया ने सभी को जिंदा तो कर दिया था और किसी को ये भी नहीं लग रहा था कि उनके बॉडी के ऊपर कुछ अटैक हुए हैं, तो सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। तभी हम लोग देखते कि वहाँ पे जनरल आके वहाँ पे सभी से माफी मांगते हैं कि हमारी गलती की वजह से वो लोग अंदर आ गए, इसलिए हमें माफ कर देना। पर तात्सुया बोलता है कोई बात नहीं, पर अगली बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे ऊपर ऐसा जानलेवा अटैक ना हो। इसलिए तात्सुया की पूरी फैमिली को वहाँ पे सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए कमांडर बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, अगली बार हम तुम्हें एक ऐसे वर्ल्ड में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी अटैक ना हो। तात्सुया वहाँ पे बोलता है कि जिस लोगों ने भी मेरी बहन के ऊपर अटैक किया है मैं उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी तात्सुया वहाँ से जाने लगता है और मियुको उसके पास आके बोलती है तुम्हारा बाहर जाना जरूरी है क्या, तुम क्यों बाहर जाना चाहते हो। तभी तात्सुया बोलता है मेरे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मेरी बहन है, और मेरी बहन के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तात्सुया यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराता भी है, जिसकी वजह से उसकी बहन को बहुत ही अच्छा फील तो होता है। पर तात्सुया वहाँ से चला जाता है, वो बोलता है कि मैं सभी को खत्म कर डालूंगा। तभी हम लोग दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे ये वही लोग होते हैं जिन्होंने तात्सुया की फैमिली के ऊपर अटैक किया था। वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, यानी कि आप मान सकते हो 100 से ज्यादा लोग एक साथ उस टाको पे आ जाते हैं और वहाँ पे अटैक करने लग जाते हैं। अब तात्सुया के साथ कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो कि वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक्स कर रहे थे। अब तात्सुया के पास कुछ ऐसी गन थी जिससे कि वो उनकी बॉडी को पूरा हटा सके। अब तात्सुया अपने टीममेट्स को हील भी करता रहता है और यहाँ पे उसकी मदर ये सारा सीन अपनी आंखों से देख रही होती है, यानी कि वो लोग मॉनिटर्स पे देख रहे थे। अब आप लोग समझ सकते हो ये हम लोग उसकी मदर के ऊपर आते हैं। अब उस सॉरी मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, उसकी मदर के सीन के ऊपर आते हैं जहाँ पे उसकी मदर बताती है कि तात्सुया बचपन से ही बहुत ज्यादा कमजोर था, इसलिए हम लोग ये सोच रहे थे कि उसको किसी भी प्रकार से कोई मैजिकल स्किल मिल जाए, इसलिए तात्सुया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए, पर एक्सपेरिमेंट सफल तो नहीं हुए। इसलिए तात्सुया के बॉडी के अंदर से जो इमोशंस थे, जो उसकी भावनाएं थी, वो सब चली गई। सिर्फ तात्सुया के अंदर एक ही भावना बची थी और उसके मदर की भी ये सारी चीजें चली जाती, इमोशंस, प्यार। इसलिए वो तात्सुया से कभी मतलब प्यार से बात नहीं करती थी, हमेशा ऐसे रूडली तात्सुया ऐसे बात करती थी। और हम लोगों को बताया जाता है कि तात्सुया के अंदर सिर्फ एक ही इमोशन बचा था जो कि उसकी बहन के लिए प्यार था। और ये सारी चीजें मियुको सुन के बहुत ज्यादा नाराज हो जाती कि तात्सुया के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। भाई मेरे अंदर तो बहुत सारी फीलिंग है, अब तुम लोग अपनी फीलिंग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये सारी बातें सुन के तो उसकी बहन रोने लग जाती है।
अब मियुको को मैं रोते हुए नहीं देख सकता, उसकी मांग मैं भरूंगा, उससे शादी मैं करूंगा। मियुको को ये मेरी बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो मुंह पे हाथ रख के बोलती चल बे चल चूती है। ऐसी बात मैं बोलता हूँ क्योंकि अब हम लोग फाइट सीन पे वापिस आते हैं तो हम लोग देखते हैं और भी ज्यादा बैटलशिप्स आ रही होती है और उनके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में अटैक करने के लिए सिपाही आ रहे थे, इसलिए सभी लोग उनके ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग करने लग जाते। अब तात्सुया वहां पे एक अपनी गन को एडवांस करता है और एक बहुत ही बड़ी गन में बदल देता है। उसके बाद तात्सुया वहां पे सिर्फ एक अटैक करता है जिसकी वजह से वहां पे पूरी जगह पे इतना बड़ा धमाका होता है कि वहां पे ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। अब ये सारी सीन्स उसके मदर्स भी देख रहे होते हैं और वो लोग बताते हैं कि तात्सुया अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा है जो कि हद से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, यानी कि तात्सुया की इसमें जान भी जा सकती है। पर उसकी मदर को पता है तात्सुया इतनी आसानी से मर नहीं सकता क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल स्किल है। अब जैसे ही बोर्ड के ऊपर से भी उनके ऊपर मिसाइल्स आ रही थी तभी तात्सुया उसके ऊपर एक शील्ड का आर्मर बना देता है और तात्सुया उसके ऊपर एक ऐसा शील्ड एरिया बनाता है जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई भी मिसाइल का अटैक अंदर तक टच नहीं हो सकता था। अब तात्सुया यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होने लगता है कि इन लोगों को कैसे रोका जाए। तभी तात्सुया सोचता है कि एक वेपन से मैं इन सबको खत्म कर सकता हूँ, इसलिए तात्सुया वहाँ पे एक बहुत बड़ी गन बनाता है और उसकी जो आगे का भाग होता है उससे इतना बड़ा बना देता है जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका होता है कि वो सारे लोग मारे जाते हैं। वो सारी जितने भी बैटलशिप्स उनके ओर आ रही थी वो सब नष्ट हो जाती है, यानी कि तबाह हो जाती है। इसी समय वो क्या होता है कि पानी इतना ज्यादा ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से पानी के बहाव की वजह से आधे से ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, पर वहां पे सभी लोग ठीक होते हैं, जिंदा होते हैं, किसी को इतनी ज्यादा चोट। अनामी उसे बोलती मुझे पता है तुम मुझे हील तो कर सकते हो और मैं रिपेयर भी हो सकती हूँ, पर मैं एक AI रोबोट हूँ जिससे कि मुझे हर एक का हुक्म मानना पड़ेगा, जो वो बोलेंगे मुझे करना पड़ेगा। पर अब फाइनली मैं अपनी मर्जी से एक डिसीजन लेना चाहती हूँ कि मैं तुम मुझे हील नहीं करूँ, मैं मरना चाहती हूँ, यानी कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश वहाँ पे जताती है और इसकी ये बात मान भी लेते हैं हम लोग और हम लोग उसे हील नहीं करते। अब हम लोग 3 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों ही भाई बहन एक साथ मैजिकल एकेडमी में आ जाते हैं मैजिक सीखने के लिए। अब तात्सुया जैसे कॉलेज के अंदर तो आ जाता है, यानी कि मैजिक स्कूल के अंदर, आप कॉलेज बोलो या स्कूल सेम ही चीज होती है। तभी तात्सुया से मिलने एक लड़की आती है जो कि वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट होती है क्लास की और वो तात्सुया के आके बात करती है अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकते हो। पर तात्सुया मना कर देता है और तात्सुया उसके पास नोटिस करता है कि उसके पास एक गैजेट है जो कि नॉर्मल लोगों के पास तो हो नहीं सकता है, जो कि मैजिक को एडवांस करता है। तात्सुया वहाँ पे बोलते थे कि ठीक है मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं वहाँ से चला जाता। भाई इतनी सुंदर लड़की को तू कैसे मना कर सकता है, मेरे जैसा सख्त लौंडा भी पिघल जाता है, इतनी अच्छी खूबसूरती, और उसने तो आग भी भरी थी। निगाह से मुझे प्यार हो गया उस चीज से, मतलब उस लड़की से। बस वही है कि मैं उससे इस एनिमे सीरीज के बाद मिल नहीं सकता। अब तात्सुया वहाँ पे सभी लोगों को आसपास देख लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा मैजिकल स्कूल में लोग थे। अब इतने बच्चे तो मेरे खुद की क्लास में नहीं थे, आज तक मैं जगह पे बैठा हूँ, मेरी हमेशा से कॉर्नर सीट थी। अब तात्सुया को भी यहाँ पे कॉर्नर सीट ही मिलती। ये चीज भाई इस लड़की को बोलो ये हिले ना, क्योंकि इसके कुछ हिल रहे तो मैं देख नहीं सकता ये चीजें। तात्सुया तो ये सारी चीजें देख रहा था और उसके पास वो आके बैठ भी जाती है और बोलती है कि मेरा नाम ये, मैं आपको इसका नाम बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप लोग गैस करो, नहीं तो मैं इसका कोई इंडियन नेम रख दूंगा। अब तात्सुया अपनी पूरी मतलब अपनी बहन मिनुको के साथ वहाँ पे रूम में आ जाता है और दोनों ही कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तभी उसकी बहन पता नहीं क्यों नाराज लग रही थी, शायद लड़कियां उसके भाई के पास आ रही थी, इसलिए भाई आने तो दे। और वहाँ पे इतना ज्यादा वो बर्फ से पानी को जमा देती कि वहाँ पे भापे उड़ने लग जाती है। अब तात्सुया मियुको को बोलता है तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ, तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब अगले दिन का सीन आ जाता है जहाँ पे वो लोग अपनी ट्रेनिंग के लिए जॉगिंग करने आ जाते हैं। अब जैसे तात्सुया टेम्पल के अंदर कदम रखता है तो उसके ऊपर कुछ मॉन्क्स यानी कि वहाँ के जो निवासी थे उसके ऊपर हमला कर जाते हैं। अब ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, तात्सुया भी उनसे बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। तभी उन लोग उनकी सेंसे को देखते हैं जिनके कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इनको संतरा पकड़ना। अब जैसे ही तात्सुया से चीजें पता चलती तात्सुया उनके साथ भी लड़ने के लिए आ जाता है। बाकी सबको तो वो हरा चुका था, अब तात्सुया उनके साथ बहुत ही सीरियसली लड़ रहा था। पर उनके जो गुरुजी है वो तात्सुया के हर अटैक को बच रहे थे और तात्सुया के ऊपर बहुत ही फायर अटैक करते हैं। अब भाई तात्सुया इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि कोई उसके अटैक से कैसे बच सकता है और तात्सुया बहुत ज्यादा थक भी जाता है। ये पहली बार था जब मैं तात्सुया को इतना थकते हुए देख रहा हूँ, बाकी तो वो बेडरूम के अंदर भी नहीं थका था जब जो मैंने सीन्स देखे थे। अब मैं नॉटी वाली बातें ऐसा ही कर रहा हूँ। हम लोग उसकी क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सारी लड़कियाँ
कंप्यूटर चला रही होती है और तात्सुया भी चला रहा होता है। और तात्सुया बोलता है आज की ट्रेनिंग मेरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये सब तात्सुया के क्लासमेट होते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं ये तात्सुया के दोस्त है। वैसे तो मेरे तो कोई कभी दोस्त रहा नहीं। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे दोस्त बने, मेरे को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। कमेंट करके आप मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप लोग अपना प्यार दोगे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बदले में मैं भी नई नई सीरीज़ लाता रहूँगा। तो हम लोग वापस कहानी पे आते हैं, जहाँ पे तात्सुया अब अपनी क्लास अटेंड करने के लिए आ जाता है। अटेंड होने के बाद वो लोग लंच टाइम में एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। भाई पता नहीं इस एनिमे सीरीज में ये लोग इतना खाना क्यों खाते हैं। साला मेरे को तो खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता। अब तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ स्मार्ट लड़के भी आ जाते हैं, उनके साथ कुछ लड़कियाँ भी होती जिन पे मेरी नज़र हमेशा बनी रह गई। पर तात्सुया की जो लड़कियाँ होती है वो थोड़ी सी गुस्से में होती, जेलस से होती है। यानी वो लोग आके बोलते ये हमारी बेंच है तो तुम लोग हमारी बेंचों पे कैसे बैठ सकते हो। वही यार बचकानी हरकतें होती रहती है जो कि स्कूल में भी होती रहती थी। पर तात्सुया बोलता है ठीक है तुम लोग बैठ जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ऐसे करते करते नाइट का सीन आ जाता है और दोनों ही टीम्स के अंदर फाइट की बात हो जाती है। तब भी वहाँ पे दोनों स्टूडेंट अपनी मैजिकल स्किल को दिखाने लग जाते हैं। पर एक लड़के का वहाँ पे एक डिवाइस टूट जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की की सुपर पावर जो होती है डार्कनेस की पावर होती है और वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। जैसे वो एक्टिवेट तो होती है पर वो कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म भी हो जाती है, जो कि बहुत ही आसानी से वहाँ पे उसे थोड़ी बेहोशी हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट थी यानी क्लासरूम की वो वहाँ पे आ जाती है। उसके साथ मे भी आती है जो कि उसकी यानी कि वो उसका काम होता है शांति बनाए रखना। उसको ये सारी चीज़ें फील हो जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग बिना परमिशन के अपनी सुपर पावर्स का यूज़ कर रहे हो, वो भी किसी कारण के बिना, इसलिए तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। जाहिर सी बात है वो उस चीज़ की उन्हें सजा देने वाले थे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तात्सुया उसके आगे आके बोलता है कि मैंने अपने सीनियर्स को बोला था कि वो अपनी सुपर पावर्स मतलब अपनी पावर हमें दिखाए कि कितनी ज़्यादा उनकी पावर हमसे अच्छी है और कितने बड़ी लेवल की है उनकी पावर। इसलिए इस चीज़ का उनके पास कोई सबूत तो नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें माफ़ कर देती और बोलती कि आइंदा से अगर तुम लोगों ने ऐसी हरकतें की तो तुम्हें उसकी बहुत ही स्ट्रिक्ट सज़ा मिलने वाली। अब म्यूको से भी मुझे प्यार हो रहा है। भाई इस सीरीज में कितनी ऐसी लड़कियां जिनसे मुझे प्यार होता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कुछ लड़कियों से आप भी प्यार करो यार, पर आप लोग करते नहीं। कमेंट सेक्शन में बता दें नहीं कि आपको कौन सी लड़की पसंद है। म्यूको मुझे पसंद है, ये मैं भी पसंद है, वो चश्मे वाली भी पसंद है। भाई मुझे तो सारी लड़कियां पसंद है। अब आप में से अगर कोई लड़की जो मेरा वीडियो देख रही है अगर वो भी है तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो आई डोंट माइंड कि आप लोग कैसे, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे देखते। कभी मिलने का मौका मिलेगा तो आप लोगों से मिलूंगा जरूर। अब हम लोग फिर से एनिमे सीरीज में आती है जहाँ पे उस लड़की का डिवाइस टूट जाता है, इसलिए वो तात्सुया को थैंक यू बोलती है और सभी लोग एक साथ घर आके थे और वो बोलती कि यार तात्सुया कितना अच्छा था, ये वो। इस लड़की से भी कहीं ना कहीं अब मुझे प्यार होने लगा था और मैं भी मुझे प्यार हो भी जाए। भाई मैं इन सबको एक साथ मैनेज कैसे करूंगा। वहाँ पे एक लड़की तात्सुया अरे चीज़ों को रिपेयर कर सकते हो क्या, तुम मेरे इस गैजेट को भी थोड़ा सा एडवांस कर सकते हो। पर तात्सुया उस चीज़ के लिए मना कर देता है और हम लोग अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे तात्सुया से वाइस प्रेसिडेंट मिलने आई होती है। वो बोलती है कि मुझे तुम लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए लंच टाइम में तुम लोग मुझसे मिलने आना। अब लंच टाइम को वो लोग उससे मिलने तो आते हैं और वाइस प्रेसिडेंट बताती है कि हमारे यहाँ एक सीट खाली है, तो मैं चाहती हूँ कि म्यू को उस सीट के लिए अप्लाई करे। हम लोग चाहते हैं कि म्यू को हमारे उस सीट को संभाले, यानी कि उस सीट का जो भी काम रहेगा वो म्यू को करे। अब म्यू को बताती है कि मेरा भाई मेरे से ज़्यादा पावरफुल है तो तुम उसे क्यों नहीं लेते। तभी हमें पता चलता है कि मे की टीम में भी एक पोस्ट खाली है, इसलिए वो लोग अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए एक डिवाइस पे हाथ रखते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि इस डिवाइस के अंदर आपकी अपनी एनर्जी जाती है। उसके बाद उसकी स्पीड से हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी पावर कितनी है। अब ये लड़की अपनी स्पीड तो चेक कर लेती है, इतनी ज़्यादा इसकी ज़्यादा स्पीड तो नहीं होती, पर जैसे ही तात्सुया उस स्पीड पे हाथ रखता है, पहले तो वो एकदम धीरे धीरे जा रहा था पर वो एकदम से फास्ट जाता है क्योंकि तात्सुया अपनी पूरी एनर्जी यूज नहीं कर रहा था। अब ऐसे करते करते नाइट का सीन हो जाता है। अब नाइट में मुझे जोधपुर के मिर्ची बड़े खाने का मन है पर यहाँ पे नहीं खा सकता, तो तात्सुया बहुत ज़्यादा उदास होता है। मैं भी उसके साथ होती है, दोनों ही एक साथ चलते चलते कंप्यूटर लैब में आ जाते हैं। अब वहाँ पे हम लोग उसी लड़के को देखते हैं जिनके साथ उसकी फाइट हुई थी, तो वो तात्सुया के सामने आके उसमें से बातें करने लग जाता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अब वो लड़की एक इस कम्युनिटी का प्रेसिडेंट टाइप का होता है, इसलिए मियोको को उसको भी हाइलो बोलना पड़ता है। और वो लड़का तभी हम लोग मे को देखते हैं, मी आके वहाँ पे बोलती है तात्सुया को हमारी कम्युनिटी में लेने का टाइम आ गया है। पर वो लड़का बोलता है नहीं, तात्सुया तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो हम लोग उसे अपनी टीम में कैसे ले सकते हैं। पर मे बताती है
कि जितने ताकसुया का स्कोर आया था ताकसुया उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि उसकी पावर क्या है। तभी वो लड़का बोलता है ये सब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, हम लोग नहीं ले सकते इसको। तभी ताकसुया हाथ आगे करके बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही डाउट है तो तुम मेरे साथ बैटल कर लो, फाइट कर लो, फाइट के दौरान तुम्हें पता चल जाएगा। और दोनों ही फाइट बैटल में आ जाते हैं। मैं उन्हें बोलती कि तुम दोनों सावधानी से लड़ना, किसी को कोई चोट ना लग जाए। इसलिए वो दोनों अपनी पावर्स का यूज करके अब लड़ने चाहे आपको अपने गैजेट लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाएगी। जैसे ही वो अपने गैजेट को यूज करने के लिए ट्राई करता है, यानी उसकी पावर बढ़ाने का ट्राई करता है, तभी ताकसुया पता नहीं क्या करता है, जिससे की वजह से उसका जो मैजिक डिवाइस होता है वो कुछ भी काम नहीं कर पाता। और चाहे वो वहां पे बहुत ही इजीली हार मान लेता और कब वो उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। और सब लोग ये चीज जान के बहुत ज्यादा हैरान थे कि तुमने ये इतनी आसानी से कैसे कर लिया और तुम उसके पीछे कब आ गए, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए कोई भी नहीं समझ पा रहा था। अब बाकी सबको लग रहा था किसी प्रकार का कोई मैजिक किया है या चीटिंग की है, पर ताकसुया बोलता है कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं की, ये सब तो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, मैं बस दौड़ के उसके पीछे चला गया। भाई ये बात कितनी आसानी से कह रहा है ये, मैं तो तभी दौड़ पाता हूँ जब मेरे पीछे कोई कुत्ता दौड़ता है, वो भी जान बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि वो काट ले। तभी बताता है कि हम तो निंजुत्सु की ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा अपनी स्किल को बढ़ा पाते हैं। अब वो लड़की वहां पे बोलती कि मैंने सब कुछ एनालाइज कर लिया है, इसने 3 वेव का यूज किया, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अपनी मैजिकल स्किल को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो वहीं पे गिर गया, इसलिए मैं उसे इतनी आसानी से हरा पाया। तब भी वहाँ पे एक लड़की बोलती कि मैंने सारी चीजें एनालाइज कर ली है, मैं बताती हूँ कि असल में हुआ क्या। जैसे ही उसने एक साथ अपनी मैजिकल स्किल को यूज किया तो वहाँ पे 3 लेयर्स बनी, उन 3 लेयर की वजह से वो उसकी बॉडी के आर पार जा रही थी, इसलिए वो अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाया और इस एज में वो इतनी ज्यादा पावर को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए वो उतनी आसानी से हार गया। अब सभी लोग जाहिबू के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और जाहिबू भी बोलते मैं इतनी आसानी से कैसे हार गया, और वो वहां से चला जाता है मेडिकल चेकअप के लिए। तभी हम लोग मी को देखते हैं, मी वहाँ पे अच्छा ठीक है, मी अपने भाई के रूम में आई होती, मैं डर गया कि किसी और रूम में नहीं चली गई हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो लोग किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सोच रहा था कि हम लोग अपनी सुपर पावर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तभी उसकी बहन उसके पास बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। अब ये सीन में मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्यों चिपक रही है भाई। तो मियो को ताकसुया के ऊपर एक गैजेट का इस्तेमाल कर लेती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पावर्स निकलती है और ताकसुया वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जैसे ही हम लोग देखते हैं ताकसुया जैसे ही उठता है तो सुबह होती है और वो एक स्माइल कर रहा होता है। अब ताकसुया कम्युनिटी के अंदर आ चुका था, उसके साथ वही लड़का होता है जो कि उसके साथ फाइट कर रहा था स्टार्टिंग के दिनों में। अब वो दोनों एक ही पोजीशन पे होते हैं और एक ही लेवल पे होते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ में बैठे होते हैं। अब हमें वहाँ पे मैं बताती है कि तुम लोग अपने गैजेट का यूज कर सकते हो, यानी कि किसी गलत चीज के लिए अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं करोगे, तुम लोग नॉर्मल बेसिस पे अपने उस गैजेट का यूज कर सकते हो। अब ताकसुया वहाँ से बाहर आ जाता है और ताकसुया देखता है कि स्कूल में एक इवेंट चल रहा होता है जिसमें अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कोई स्पोर्ट का, कोई मैजिक का, कोई फनी, कोई ऐसे स्पोर्ट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसे कुछ भी नहीं थे, सभी लोग एक दूसरे को अपनी अपनी टीम में लेना चाह रहे थे। तभी ताकसुया को भी कुछ लोग देख लेते हैं और उस लड़की के जो ताकसुया की फ्रेंड होती है उसको अपने ग्रुप में ले लेते हैं और वो गिरने वाली होती है। तभी ताकसुया उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के वहां से ले जाता है और हम लोग डोजो में आ जाते हैं। अब डोजो में प्रैक्टिस चल रही होती है, जहाँ पे ताकसुया उस लड़की के साथ डोजो देख रहा होता है और बताता है कि डोजो बहुत ही ज्यादा स्किल का मैटर। तभी वहां पे वो लड़का के बोलता है जिस फाइट में जीतेगा ये डोजो उसका हो जाएगा, यानी कि वो इसके ऊपर अपना हक जता सकता है। तो वहां पे एक लड़की आगे आके बोलती ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगी। अब दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है और पहला पॉइंट ये लड़की ले लेती है डोजो में इस फाइट का। अब इस चीज से ये लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकती और अभी तो फाइट स्टार्ट हुई है। इसलिए वो अपनी कैट डिवाइस का, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाएगी, उस कैट डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और अब उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी वो एक अटैक करने जाता है। तो ये लड़की तो बार बार बच जाती है उस अटैक से और बोलती है अगर मैं इस अटैक से नहीं बची होती तो शायद मैं मारी जाती। इसलिए वो लड़का बोलता अभी तो शुरुआत हुई है। और जैसे वो उसके ऊपर दूसरा अटैक करने जा रहा था तभी ताकसुया उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो कैट डिवाइस है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे गिरा के उसके ऊपर बैठ जाता है। वो बोलता है कि तुमने शांति भंग की है। तभी उसके दोस्त देखते हैं कि ये तो लो लेवल का बंदा है,
तो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। अब तात्सुया अपनी फुल स्पीड की वजह से उन सभी लोगों को हराने लग जाता है, उन सभी के साथ फाइट करता है और तात्सुया बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, और तात्सुया उन सभी डिवाइस को डीएक्टिवेट भी कर देता है। तभी हम लोग उस डोजो के सर को देखते हैं जो कि वहाँ पे टीचर होते हैं। अब सभी लोग अपने अपने ग्रुप में बुला रहे थे सभी को। तभी हम लोग देखते हैं कि तात्सुया पता नहीं फ़ोन उठाता है और क्या हो जाता है, वो वहाँ पे भागने लग जाता है। जैसे ही तात्सुया भागते भागते आता है तो उसके ऊपर भी कोई मैजिकल पावर यूज़ करने लग जाता है, पर तात्सुया अपनी पावर से उस गैजेट को बंद कर देता है और तात्सुया उसका पीछा करने लगता है कि ये बंदा आखिर है कौन। पर तात्सुया उसके कपड़े देख के पहचान लेता है कि आखिर ये सब कौन हो सकता है। इसलिए तात्सुया अपनी क्लास में आके अपने दोस्तों से बातें करने लगता है और पूछने लगता है कि यार तुमने किसी ऐसे बंदे को देखा है क्या। तभी तात्सुया को अपनी बहन के साथ कहीं बाहर जाना होता है, इसलिए तात्सुया वहाँ पे चला जाता है। तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब पता नहीं मेरे अंदर से आपसी आवाज़ें क्यों आने लग जाती है, शायद लड़के को देख के मैं बावरा हो जाता हूँ। वैसे मेरा नाम बाबू बावले है, बाबा बावले। आप लोग मुझे बाबा बावले भी कह सकते हो। शायद हम लोग कोई फ्यूचर में चैनल बनाए तो उसका नाम आप लोग मुझे बाबा बावले के नाम से बुला सकते हो। तो वो लोग अपनी बहन से बातें करते करते अब आ जाता है क्लास सेक्शन में। तो ये अपनी पावर को एक बार चेक करने के लिए आ जाता है और ये वही मशीन होती है जहाँ पे उसने पावर चेक की थी। अब तात्सुया की जो स्पीड होती है वो 9999 मिलीमीटर्स होती है, जो कि इतनी ज़्यादा तात्सुया को कुछ खास नहीं लगती। तात्सुया बोलता है ये तो नॉर्मल है, मुझे मेबू से बात करनी होगी कि वो क्या कह रही थी। जैसे वो लोग एक कैफे में मिलते हैं और दोनों वहाँ पे बात करते हैं। मेबू बताते हैं कि हमारे जो क्लब को पेमेंट दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो, तुम्हारी वजह से हमें थोड़ा सा फंड एक्स्ट्रा मिलेगा। पर तात्सुया यहाँ पे बताता है जिसके लिए जितना फंड दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से वो उतना सही है, और तात्सुया कह के वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि तात्सुया के साथ जो लड़की थी उसके पूरे ग्रुप ने हड़ताल कर दी, यानी कि स्ट्राइक कर दी, और बोला कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इस स्ट्राइक से नहीं हटेंगे। अब आधे से ज़्यादा लोग डर चुके थे क्योंकि वो स्कूल को तबाह करने की धमकी भी दे रहे थे। इसलिए तात्सुया बोलता है कि मैं उससे बात करूंगा, और तात्सुया उसे फ़ोन करने लग जाता है और बोलता है मेबू मेरी बात सुनो, तुम जो भी कर रही वो बहुत ज़्यादा गलत है। अब ये सारी बातें उन लोगों के बीच में चलती रहती है। तात्सुया से फ़ोन पे बोल देता है कि हम तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हें उतना फंड भी देंगे जितना आप लोग कह रहे हो। तो ये सारी बातें सुन के वो लोग अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं। अब तात्सुया को वो लड़की बोलती कि तुमने हमें चीट किया है, धोखा दिया है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आके बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हें जो चाहिए हम उस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल चुका था। तभी तात्सुया देखता है कि उसकी क्लासमेट को कोई अपने ग्रुप में क्लब में आने के लिए इन्वाइट कर रहा था, पर उसकी फ्रेंड उसको मना कर देती है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तात्सुया उसके हाथ में वो ब्रेसलेट भी नोटिस कर लेता है जिस बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया था, पर तात्सुया उसे अभी कुछ नहीं कहता, उसे जाने देता है। कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि तात्सुया यहाँ पे ये डिबेट चल रहा था कि जिन लोगों को क्लब में जितना फंड दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। इसलिए सभी लोग काउंसिल की बात बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और काउंसिल बताती है कि जिनको जितना भी फंड दिया गया है वो उनके लिए एकदम बराबर है, और इस चीज़ का सब लोग समर्थन भी करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट वहाँ पे ना खुश होते हैं क्योंकि कैंडो क्लब को इतना बजट नहीं दिया जा रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि दो बंदे बाहर एक ट्रक को लेकर आते हैं और वहाँ से ट्रक को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग क्यों ही ट्रक को इधर छोड़ के भाग जाते हैं हमें नहीं पता चलता। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक धमाका होता है जिसकी वजह से जो वहाँ पे कैंडो क्लब के लोग थे वो वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, पर काउंसिल के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बुलेट फायर होती है और अलग अलग चीज़ें उनके ऊपर आए जा रही थी। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे से बदमाश लोग आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए होते हैं। अब उन्होंने ऑक्सीजन मास्क भी पहने थे, पर मैं उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब तात्सुया ये सोच रहा था कि ये लोग कौन है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी उन्हें मैं बताती कि ये लोग दूसरी अपोजिशन टीम के जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे हमारी क्लेन के ऊपर। और हम लोग देखते कि ऐसे ही काउंसिल के लोगों के बीच में अब फाइट हो जाती है और सभी लोग अपनी मैजिकल स्किल से वहाँ पे लड़ रहे थे। अब भाई ये लड़की कौन है? अभी ये इतनी क्यूट तो नहीं लग रही, पर तुम समझो मैं क्या कहना चाह रहा था। तो वो वहाँ पे सैड होती है, पता नहीं क्यों सैड। तभी ये लड़की बताती कि हमने कोई जानबूझ के अटैक नहीं किया था, ये अटैक तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था, और जो मेबू है वो किसी के कंट्रोल में, हमारे जो मास्टर उनके कंट्रोल में है, उसी की वजह से ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो हमें मेबू को कैसे भी बचाना होगा। इस चीज़ के लिए अब तात्सुया भी मान जाता है और तात्सुया बोलता है ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उससे पहले
इस चीज को यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। तभी लियो बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ पे कंट्रोल कर लूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। और बाकी सारे काउंसिल के लोग वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और तात्सुया बोलता है कि मेरे पास मैजिक को रिवर्स करने की पावर भी है, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाके इस चीज को ट्राई करेंगे जिससे कि वहाँ पे सब लोग नॉर्मल हो सके। इन हालातों से बचने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसलिए वो लोग भागते भागते अब वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस चीज को खोलने में उन्हें परेशानी हो रही है। इसलिए तात्सुया अपनी मैजिकल स्किल की मदद से देखता है कि नीचे कितने लोग हैं, और जैसे ही तात्सुया को पता चलता है कि नीचे सिर्फ 2 लोग हैं, तो वो अपनी एक फ्रेंड को आगे करता है जो कि उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देती है। और अब इन चीजों से तात्सुया को इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम लोग आगे जाओ, इन लोगों को तो मैं संभालूंगी। और तात्सुया अपनी मैजिक की स्किल की वजह से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। और उसके साथ ये काउंसिल की मेंबर भी थी जो कि भाई बहुत क्यूट लड़के है। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग कंप्यूटर से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं और मेबू भी यहाँ पे होती है जो कि बहुत ज्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि उसे ये सारी चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मेबू वहां से जाने का डिसाइड करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उन बंदों को उस चीज का एक्सेस मिल जाता है और वो अपने प्लान में कामयाब भी होने वाले थे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे काउंसिल के लोग आ जाते हैं जो कि उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग पकड़े गए हो, तो इसलिए सारी हरकतें छोड़ दो। पर वो लोग उनके ऊपर गन तान देते हैं और जैसे फायरिंग करने लगते हैं, पर वो लोग उस चीज का असर आसानी से रोक देते हैं। तात्सुया उन सभी को रोक देता है और उनकी मैजिकल गन्स को भी डिसेबल कर देता है। अब मेबू वहाँ पे भागने की ट्राई कर रही थी और मेबू माफी भी मांगती है, पर वो वहाँ पे एक स्मोक अटैक कर देता है, जिसके बाद वो मेबू को बोलते हैं कि तुम हमला करो। अब मेबू ऐसा ही करती है, वो उनके ऊपर हमला कर देती है, पर तात्सुया उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है और मेबू वहाँ से भाग जाती है। अब तात्सुया को पता था कि नीचे हमारी एक फ्रेंड है जो कि उसे रोक लेगी, इसलिए वो अपनी सिस्टर को वहाँ पे जाने से मना कर देता है। और असल में होता भी ऐसा ही है। जैसे ही मैं वो नीचे आती है तो उसके सामने उनकी एक फ्रेंड होती है और वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेबू तो अपनी तलवार भी निकाल लेती है। जैसे ही वो अपनी तलवार निकालती है तो वो बहुत ही आसानी से हार जाती है, क्योंकि इस लड़की ने अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग की है, तो इसलिए वो हार नहीं सकती। अब हम लोग केंडो क्लब के लीडर को देखते हैं जो कि फोन पे बात करते करते यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे थे, पर हम लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे मेबू को अब होश आ चुका था। अब जैसे ही मेबू को होश आता है तो वो सभी से माफी मांगती है और बोलती है कि मैं अकेली थी तो मैं क्या ही करती, इसलिए मैं उस केंडो क्लब में ज्वाइन हो गई, मुझे नहीं पता था कि वो डार्क मैजिक का ऐसा यूज करेंगे और मुझे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। इसलिए वो सभी से माफी मांगती है और सभी लोग उसे माफ भी कर देते हैं, खास करके हमारे मेन कैरेक्टर से, तो वो लोग उससे माफी मांग लेते हैं। तभी हम लोग उसकी टीचर को देखते हैं जो कि बाहर रुकी होती है और सारी बातें सुन लेती है। तभी वो अंदर आके उन्हें बताती है कि जो केंडो क्लब का जो लीडर था, हमने उसके खुफिया बेस का पता लगा लिया, इसलिए सब लोग उसकी पिक्चर्स देखते हैं और सब लोग तय करते हैं कि हमें वहाँ पे जान। अब तात्सुया डिसाइड कर लेता है कि वो लोग उस जगह पे अटैक करेंगे। अब तात्सुया और उसके सारे दोस्त निकल जाते हैं, पर तात्सुया के साथ यहाँ पे सारे दोस्त नहीं थे, कुछ मेंबर ही थे, यानी कि कुछ ज्यादा खास लोग जिनके पास ज्यादा एनर्जी। अब तात्सुया वहाँ पे अपनी बहन के साथ आ जाता है और वो वहाँ पे उस सारी चीजों को स्कैन करता है कि वहाँ पे कितने लोग हैं। तो यहाँ पे तात्सुया को पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए तात्सुया दूसरे गेट से जाने का ट्राई करता है, पर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनके पास वेपन भी होते हैं, इसलिए फाइनली तात्सुया वहाँ पे निकल जाता है। और हम लोग वहाँ के बॉस को देखते हैं जो कि बोलता है मुझे पता था तुम लोग आओगे, तुम लोग बहुत ज्यादा बहादुर हो ना। और वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश होता है, इसलिए वो अपना चश्मा निकाल के हवा में फेंक देता है और अपने बालों को हटा के बोलता है मेरी आंखों में देखो। जैसे ही वो अपनी आंखों से एक मैजिक करने का ट्राई करता है तात्सुया के ऊपर, तो हमें समझ में आता है कि इस बंदी के पास सभी को वश में करने की पावर है, जो कि अपनी आंखों से किसी को भी एक्टोटाइज, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो करने की ट्राई करता है। पर तात्सुया को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बंदा कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि इसके पास तो ये एक स्किल है। तात्सुया बोलता है बस तुम्हारा हो गया, तो अब मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें देख के वो बंदा वहाँ पे डरने लग जाता है और वो अपने सिपाही को बोलता है अटैक करो तुम लोग इसके ऊपर, और वो खुद वहां से भागने की ट्राई करता है। पर तात्सुया तो एक ही अटैक में उन सभी की गन्स को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और तात्सुया उस बंदे के पीछे जाने लगता है। सभी लोग ये सब देख रहे थे, पर उसके ऊपर एक बंदा अटैक करने का ट्राई करता है, पर तात्सुया उसके पैरों को जमा देता है बर्फ में और उसकी पूरी बॉडी बर्फ से कवरअप हो जाती है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब उसकी बहन भी वहाँ पे एक अटैक करती है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक होने लगता है और सभी लोग बर्फ में जमने लगते हैं और सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। इसलिए तात्सुया बहुत ही तेजी से अब आगे बढ़ रहा था और बाकी सारे लोग जो उसके साथ आए थे वो बाकी सारे गैंग मेंबर से लड़ रहे थे जिससे कि उनको यहाँ पे कोई मुश्किलात ना हो। अब तात्सुया उस बंदे का पीछा करते करते कुछ चीज जगह को एनालाइज करता है कि कहाँ पे वो बंदा हो सकता है और तात्सुया सभी लोगों की गन्स को
बहुत ही आसानी से वन शूट में तोड़ देता है, यानी कि डिसेबल कर देता है। अब ये बंदा इतना ज़्यादा डरे जा रहा था इससे, वो अपनी कैट डिवाइस को एक्टिवेट कर लेगा। अब वहाँ पे वो लोग अपने मैजिक डिवाइस को ऑन कर लेते हैं, पर तत्सुया के पास जो गन थी वो मैजिक से चल ही नहीं रही थी, इसलिए तत्सुया वहाँ पे सभी लोगों के ऊपर उस गन का यूज़ करता है। अब ये सारी चीज़ देख के ये बंदा इतना डर जाता है कि उसकी तो भटके चौसठ हो जाती है। अब दूसरी तरफ से तत्सुया का दोस्त आ जाता है जो कि दूसरे गेट पे तैयार था, उसे पता था कि ये भाग जाएगा। अब वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो उस बंदे का एक हाथ ही काट डालता है। अच्छा वो हाथी काटा, कुछ और नहीं काटा, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताता फिर। तो बाकी जब जो मियुकी के अटैक से जो लोग बेहोश हुए थे, जिनके ऊपर बर्फ जम गई थी, अब वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और सभी लोग घायल थे। अब मेबू को हॉस्पिटल में रखा गया था, वहाँ पे मेबू से मिलने के लिए तत्सुया आता है और उसे होश भी आ जाता है और मेबू को अब डिस्चार्ज किया जाने वाला था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उससे मेबू से कोई मिलने आया होता है, जो कि तत्सुया से भी अब बातचीत करने स्टार्ट कर देता है। बोलते कि तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम्हारे उस अटैक की वजह से ही हम लोग उस गैंग को पकड़ पाए, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीज़ें कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और तत्सुया अपने क्लासरूम में आ जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तुमने अकेले इतने बड़ी गैंग को पकड़ कैसे लिया। और वो लोग मेबू का वेलकम करते हैं अपने ग्रुप में, क्योंकि भाई मेबू यहाँ पे थोड़ी सी शर्माने लग जाती है और वो उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। अब दोनों भाई बहन एक साथ हंसते हंसते बाहर आ जाते हैं और भाई ये सीन बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आता है। तत्सुया अपने बहन से बोलता है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब दोनों ही अपने निंजुत्सु की ट्रेनिंग करने के लिए कर रहे हो, मतलब आ जाते हैं नाइट में, और दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तभी तत्सुया को कुछ फील होता है, यानी कि उसे कुछ दिखता है कि कोई उसे छुप के देख रहा है, इसलिए तत्सुया बोलता है कि जो भी छुपा हुआ है वो वहाँ पे बाहर आ जाए। तभी हमें पता चलता है ये तो उनकी टीचर होती है, जो कि उनके साथ स्कूल में उन्हें पढ़ाती है। अब तत्सुया बोलता है कि तुम यहाँ पे छुप के क्यों बैठी थी। तभी उनका टीचर बताता है कि ये मेरी पुरानी स्टूडेंट रह चुकी है और वो आज भी मेरे से ट्रेनिंग लेती रहती है। अब पता नहीं ये कौन सी ट्रेनिंग है जो नाइट में होती है, आई डोंट नो माइंड। ऐसी नाइट की ट्रेनिंग मैं भी लेना चाहूँगा, अगर कोई लड़की सिखाए तो मैं तो 24 घंटे सीख लूँ। अब हम लोग हमारे प्रेजेंट के सीन पे आते हैं, जहाँ पे अब तत्सुया के दोस्त सभी लोग एक साथ कोई गेम खेल रहे थे, जिसमें उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही होती है, पर तत्सुया तो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये तो। अब वो लोग कुछ गेम्स खेलने वाले थे, कोई नॉर्मल गेम्स तो होने वाले नहीं थे, इसलिए सभी गेम्स में किसी ना किसी को पार्टिसिपेट करना था। पर तत्सुया बोल देता है कि मुझे किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। पर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम पास नहीं हो पाओगे। इसलिए वो लोग तत्सुया को इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डाल देते हैं, यानी कि कंप्यूटर कोर्स आप मान सकते हो, RCIT के बराबर ऐसा कुछ। तो तत्सुया एक गैजेट को पूरा कॉपी कर लेता है और उसके जैसा एक बेहतरीन वेपन बना के उसके फ्रेंड को दे देता है। जैसे ही वो उसको आजमाता है तो वो गैजेट बहुत अच्छे से काम कर रहा था और उसकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत बढ़िया थी। तो ये सब लोग वहाँ पे तत्सुया के इतना फास्ट काम देखे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि तत्सुया इतनी तेजी से कैसे काम कर सकता है, और इतनी तेजी स्पीड से तो हम लोग भी आज काम नहीं कर सकते। और हम लोग नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम लोग टीवी पे देखते हैं, जहाँ पे कुछ पता नहीं ये क्या सीन चल रहा होता है। वो बताता है कि ये वो तो ये एक जनरल होते हैं जो कि वो तुम्हारे ऊपर से अटैक भी एक बार फिर से हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मुझे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी तत्सुया की बहन मियू को वहाँ पे आ जाती है, जो कि उसने कंपटीशन के लिए ये ड्रेस सेलेक्ट किया होता है। अब तत्सुया बोलता है मैं एक फ्लाइंग वेपन, मतलब फ्लाइंग चीज़ बना रहा हूँ जिससे कि हम हवा में उड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट वो चीज़ तैयार हो चुकी है, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। मियू भी उस चीज़ को ट्राई करती है तो वो चीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। अब वो लोगों ने किसी एक्सपर्ट से ये चीज़ चेक नहीं करवाई थी, इसलिए वो चीज़ को चेक कराने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो चीज़ को चेक करते हैं तो एक्सपर्ट बोलते हैं हाँ तुम इस चीज़ का उपयोग कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। पर तत्सुया ने सोचा था कि हम इस चीज़ का उपयोग कंपटीशन में ही करेंगे जब सभी लोग देखेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि तत्सुया के डैड और वहाँ पे उनके साथ एक बटलर भी आता है। तो वो बटलर मियुको को तो बहुत ही अच्छे से हेलो हाय बोल रहा था, बहुत ही अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था, पर तत्सुया की वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सारी चीज़ें देख के मियुको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम तत्सुया के साथ अच्छे से बर्ताव क्यों नहीं कर रहे हो। तो सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग तो इसे नौकर मानते हैं, मतलब एक नॉर्मल पर्सन मानते हैं और आप हमारे अगले सक्सेसर है। तो मियुको को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो अपनी पावर से उस बटलर को जमाने वाली थी, पर वो उसे मना कर देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है कि आज से मैं इस साइंस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं तुम सबके कैट डिवाइस ठीक करूँगा, मतलब मैं उन्हें इनहांस करूँगा। तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं, भाई चश्मे वाली लड़की से भी
प्यार है मुझे प्यार। तभी वो देखती कि उनके ही कोई ग्रुप का लड़का वहाँ पे स्पिरिट को समन करने का ट्राई कर रहा था। अब ये स्पिरिट के जो गैसेस है वो इस लड़की को नुकसान पहुंचाते थे, पर वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आके उन्हें बचा लेता। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे? तो वो लड़का बताता है मैं तो यहाँ पे बस स्पिरिट को बुलाने की तैयारी कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं स्पिरिट्स को बुला सकूँ और उनसे कनेक्शन बना सकूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो तात्सुया बोलता है कि तुम किस प्रकार की स्पिरिट को बुलाने की तैयारी करे? तभी ये लड़की बताती है वो डार्क ब्लू कलर की कोई स्पिरिट थी। तभी ये लड़का बोलता है क्या तुम उस स्पिरिट को देख सकती थी? मैं चाहता था कि मेरे पास भी ऐसी कोई स्किल हो जिससे कि मैं उस स्पिरिट को देख सकूं। और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को उस जगह पे ले जाया जा रहा था जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था। इसलिए तात्सुया सभी लोगों को बस में बैठा देता है और इस आगे वाली बस में सभी स्टूडेंट थे, तात्सुया एक अलग बस में था। अब हम लोग देखते हैं कि उस बसों की ओर कुछ वैन्स आने लगती है, यानी कि कुछ और गाड़ियां आने लगती है जो कि उनके ऊपर हमला करने के लिए आई होती है। तो हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से आ रही थी और वो वहाँ पे फट जाती है, यानी कि ब्लास्ट हो जाती है, पलट जाती है। अब चाह के तो सारे स्टूडेंट उस चीज़ को रोक सकते थे, पर अगर एक साथ वो अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करते तो उन सभी की एनर्जी की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता था और सभी की एनर्जी कैंसिल भी हो सकती थी। इसलिए मैं बोलती है कि तुम्हें अपनी पावर का यूज़ करना चाहिए। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं नहीं, मैं अपनी पावर का यूज़ तो कर सकता हूँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बस के ऊपर अटैक होने वाला था। तभी मेमू यानी कि उसकी सिस्टर उस चीज़ को रोक देती है। वहाँ पे एक शील्ड बना के सभी लोग बाहर आके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका ये कंपटीशन होने वाला था। इसलिए अब तात्सुया बताता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सारी बसें या बैंस एक साथ ही पलट गई। जब पहली बैंस पलटी तो उसने जानबूझ के अपने आप का एक्सीडेंट करवाया जिससे कि दूसरी बैंस उससे टकरा के एक्सीडेंट का रूप ले सके। तो ये सब एक गलती नहीं थी, ये सब जानबूझ के किया गया था। इसी समय नाइट हो जाती है। अब सारी लड़कियां एक अलग रूम में थी और तात्सुया एक अलग रूम में था। तभी हम उस लड़के को देखते जो कि स्पिरिट को बुलाने की तैयारी कर रहा था, मतलब अपनी स्पिरिट वाली पावर को और ज्यादा इनहांस करने के लिए एक्टिवेट कर रहा था। पर उसे वहां पे एक और एनर्जी फील होती है, इसलिए वो अपनी पावर्स को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। अब उसे पता है कि वो अपनी पावर को देख नहीं सकता स्पिरिट को, इसलिए वो उसकी ओर बढ़ने लगता है और वहां पे पीछा करने लगता है। जैसे ही वो बढ़ते बढ़ते एक जगह पे जाके आगे रुकता है तो वो सोचता है कि मुझे सबको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर उसे तात्सुया की बात याद आती है कि अगर तात्सुया ऐसी हालत में होता तो वो कभी नहीं डरता, वो चीज का बहुत ही बहादुरी से सामना करता। ये सारी बातें सोच के वो वहां पे रुक जाता और उसे कुछ बचपन के सीन याद आने लगते। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक कुछ मॉन्स्टर जैसे बंदे वहां पे कुछ पहन के आ जाते हैं और वो उस बंदे पर अटैक करने लगते हैं। पर वहां पे उन्हीं बंदों के ऊपर कोई अटैक कर देता है तो हमें पता चलता है ये तात्सुया होता है जो कि उन बंदों के ऊपर अटैक करके उस लड़के की जान बचा लेता है। तभी वो उसे वहां पे थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पे जनरल आ जाते हैं और जनरल बताते हैं ये शायद उसी ग्रुप के मेंबर्स होंगे जो कि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक करने आए थे। तभी हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे तात्सुया के सारे दोस्त एक दिन का रेस्ट लेके अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और सबसे पहला कंपटीशन था पानी के ऊपर उन्हें सरबोर्ड करना था, मतलब स्केटिंग करनी थी, आप जो भी समझो। तो तात्सुया के फ्रेंड ने अटेंड किया था यहाँ पे। अब तात्सुया ने उन सब के गैजेट इनहांस किए थे, इसलिए वो सारे गैजेट बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे थे। और तात्सुया ने उस लड़की को ये भी बता दिया था कि उसे कौन सी पावर को कैसे यूज करना है, जिसकी वजह से उस लड़की की स्पीड काफी हद तक बढ़ जाती है और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। इसलिए इस कंपटीशन की खुशी में एक पार्टी तो होती है और हम लोग ये पार्टी बहुत जल्दी करने वाले हैं। तभी हम लोग पता चलता है तात्सुया को एक मीटिंग में बुलाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको उस गैंग के बारे में पता चला होता है जो कि बार बार तात्सुया के ऊपर अटैक कर रहे थे। इसलिए वो उस मीटिंग में आ जाता है ये चीजें पता करने के लिए कि बार बार उनके ऊपर अटैक कौन कर रहा है। अब ये जानकारी उन्हें थोड़ी देर पहले तो मिल गई थी। अब तात्सुया के बाकी सारे दोस्तों का गेम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे उन्हें मैजिक बुलेट क्रिएट करके कुछ ऑब्जेक्ट को टारगेट करना था। अब इस ग्रुप में भी ये लोग जीत चुके थे। अब जैसे ही उनका अगला मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे उन्हें बर्फ को क्रिएट करना था, यानी कि बर्फ के वॉल्स को तोड़ना था, तो इस कंपटीशन में भी उनके दोस्त सब लोग जीत जाते हैं। अब ये लोग बार बार बहुत आसानी से जीत रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। पर उनका फ्रेंड बताता है ज़रूरी नहीं कि हम हर मैच जीतेंगे, तो हमें इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारा मुकाबला हो सकता है वो शायद इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है जिससे हम बहुत आसानी से ना जीते। अब सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं और नाइट का सीन हो चुका था, इसलिए तात्सुया वहाँ पे बाहर प्रैक्टिस करने के लिए आया होता है और उसके वेपन को उसके हाथ में दे देता है क्योंकि तात्सुया ने उस वेपन को एनहांस किया था, इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस करने आ जाता है। और तात्सुया आकर
अपने डायरी में सब कुछ लिख लेता। अब अगले दिन हम लोग वापस देखते हैं, इसके टीम का सीन होता है, ये शायद राउंड 2 होगा, इसलिए वो लोग राउंड 2 में भी अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे उन्हें एक लड़की बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रही थी और वो उसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक भी कर देती है, क्योंकि वो अपना सरबोर्ड उसके ऊपर थ्रो कर देती है। ये सारी चीजें देख के तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये सब चल क्या रहा है। और इसकी वजह से तात्सुया के जो फ्रेंड थे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों ही भाई मैं